हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ मिरर फार्मूला। उसका जो बी पार्ट है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, वो आज हम करेंगे। तो देखो फार्मूला हमारे पास सेम जाएगा जो कनकेव मिरर के लिए है, दैट इज़ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ है मिरर की, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे देखो फार्मूला भी सेम है, डेरिवेशन भी सेम है, तो फ़र्क कहाँ पे है, जो हम यहाँ बनाएंगे रे डायग्राम। क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो हमारे पास कौन सा है, डाइवर्जिंग मिरर है। जो भी रेस के ऊपर इंसिडेंट करेगी तो कन्वेक्स मिरर उसे डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। कनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, मिरर ड्रॉ करना है। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, इसका ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। इसका जो हमारे पास मिड हो जाएगा वो हमारे पास होगा P, दैट इज़ पोल ऑफ मिरर। पोल में से जो लाइन पास करेगी वो कौन सी होगी, स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब इसके आगे हमारा काम होगा, हम इस स्फेरिकल मिरर का जो स्फीयर है वो कंप्लीट करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे लाया करेगा। तो ये जो रफ हमने बना लिया, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कहीं सेंटर होगा इस स्फेरिकल मिरर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये देखो ज़रूरी नहीं यहीं पे होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, हमें एक आइडिया मिल गया कि यहाँ पे होने वाला है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होगा, हाफ में फोकस होगा। तो ये हमें ऐसे पहले पॉइंट्स बना लेने हैं। अब आप इस मिरर के आगे क्या रखोगे, एक ऑब्जेक्ट रख दोगे, ए बी ऑब्जेक्ट। अब ये हमने एक पैरेलल रे जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फॉल करा देनी है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब हमें पता है रूल्स के अकॉर्डिंगली जो पैरेलल है लाइन, हम कहें रे कहें तो ज़्यादा बेटर है, लाइन नहीं बोलना चाहिए। तो जो रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा मीट कहाँ पे करती है, फोकस पे। या तो एक्चुअल में मीट करे या अपीयर्स टू मीट। तो ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, तो यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, हम अपीयर्स टू मीट वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। बैकवर्ड प्रोड्यूस किया रे को तो वो हमें लगेगा कि शायद फोकस से आ रही हैं। सेकंड है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो हमें एक आइडिया सा लेना है कि ऐसे रे ड्रॉ करें हम। तो ऐसे मैंने यहाँ पे रे को इंसिडेंट करवा दिया। अब जो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली थी, रूल क्या बताता है, उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो अब हमें इसे भी बैकवर्ड डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस कर देना है। तो ऐसे लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है। थर्ड इज इंसिडेंट एट पोल। ये हमने पोल के ऊपर इंसिडेंट करवा दी, उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसे आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो ये कहीं पे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसे एंगल को, क्योंकि हम डी के साथ एंगल्स नहीं बना रहे, तो ये लाइन थोड़ी सी ऐसे होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करो ताकि आपको जो डायग्राम बनाते समय कोई अगर मिस्टेक है तो आप उसे रब कर सकते हो। पर बनाना आपको फ्री हैंड डायग्राम ही है, आपको स्केल या आप कहें कि आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बना रहे हो, सफ़ियर ड्रॉ कर रहे हो, तो ये सभी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है, ये आपको नहीं करना, आप फ्री हैंड डायग्राम बनाओगे। तो ये हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तीनों रेस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इमेज बनने वाली है ए डैश बी डैश। अब आप इस पॉइंट को ले लो ई, जैसे आपने पीछे किया है ए पार्ट कनकेव मिरर के लिए। यहाँ से आपको एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर EN। ठीक है, ये हमारी हो गई डायग्राम। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये डिस्टेंसेस भी लिख दें। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल दैट इज U, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल दैट इज V, फोकल लेंथ क्या है हमारे पास F, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर का डिस्टेंस दैट इज R। अब हम स्टार्ट करें नेक्स्ट डेरिवेशन। हमारी आप देखोगे बिल्कुल सेम स्टेप्स जाने वाले हैं जो कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए थे। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल्स कौन सी लेनी है? ट्राइंगल्स A' B' F and ENF are similar। तो वो कौन सी हैं हम यहाँ पे निकाल के बनाएंगे उन्हें। A' B' F हमारे पास ये हो गई, A' B' F, और दूसरी है ENF, तो वो ये है। तो ये हमारी सिमिलर हैं ENF। अब आप इनकी साइड्स की रेशो लोगे। A' B' ओवर क्या आ जाएगा यहाँ पे? A' B' के ओवर आप क्या लेके चलोगे? NE, ये पॉइंट जो है N है, ये था E, ये है N, ये है F। ठीक है, ENF। तो इसके नीचे आ जाएगा NF इक्वल्स टू, हमारे पास सेकेंडली क्या है यहाँ पे? A' है, A' ओवर NF। ये यहाँ पे A' B' ओवर NE आ जाएगा, A' F ओवर NF हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या है हमारे पास, हम जो बोलेंगे कि जो हमारी डायग्राम थी उसमें जो मिरर लिया है उसका अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अगर अपर्चर स्मॉल है, अपर्चर का मतलब हम कहेंगे कि ये डायामीटर छोटा है, अगर हमारे पास कम है, तो अब आप क्या करोगे? जो भी डिस्टेंसेस आप N से मेजर कर रहे हो वो आप P से भी मेजर कर सकते हो। मतलब ये चीज़ बहुत कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो N आपने यहाँ पे NF लिया है ना, ये जो NF है, ये वाला NF, ये क्या हो जाएगा? PF के बराबर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू PF, एंड ये जो NE है ये किसके बराबर है? यहाँ से पता चल रहा है AB के बराबर है। तो NE इज इक्वल्स टू AB है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे फिल कर देंगे। A' B' ओवर NE की जगह पे आ जाएगा AB। A' जो है हमारा एज सच है अभी फ़िलहाल, इसे भी चेंज करेंगे। NF की जगह पे हमने लिख दिया PF। ठीक है, अब A' क्या है? ये है हमारे पास A'। तो इसकी तो कोई हमारे पास गिवन वैल्यू नहीं है। अगर मैं A' को ऐसे लिख दूं, PF माइनस कर दें हम, PF में से क्या माइनस कर दें? PA अगर माइनस कर दें
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश एफ आ जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, पी एफ को हम क्या लिख देंगे, ए डैश एफ को हम क्या लिख देंगे, ए डैश एफ इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस, पी एफ में से क्या माइनस कर दें, पी ए डैश माइनस कर दें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश एफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश ओवर ए बी इक्वल्स टू ए डैश एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, पी एफ माइनस पी ए डैश ओवर पी एफ। ठीक है, अब इसके बाद हम कौन कौन सी ट्रायंगल्स लेंगे, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये भी हमारे पास क्या है, सिमिलर हैं। तो यहाँ पे अगर हम बना लें डायग्राम्स, कौन सी ट्रायंगल्स हैं, ए बी पी, दूसरी कौन सी है, ए डैश बी डैश पी, ये भी क्या है, सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। तो इनकी साइड्स की रेशो भी हम क्या कर देंगे, इनको इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश ओवर ए बी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश ओवर ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी ए डैश ओवर पी ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखनी है और ये इक्वेशन की सेम है। तो अब हम क्या कर देंगे, पी ए डैश ओवर पी ए इक्वल्स टू कर देंगे पी एफ माइनस पी ए डैश ओवर पी एफ। अब क्या करना है, हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखो हमारे पास पी ए डैश क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे पी ए डैश क्या है हमारे पास, यहाँ से जो लेके हम चले हैं, पी ए डैश हमारे पास क्या है, इमेज का डिस्टेंस। तो वो हमारे पास क्या है, v। अब हमें देखना है v प्लस में है कि माइनस में है। तो यहाँ पे v प्लस में होगा, क्यों प्लस में होगा, अगर हमें साइन कन्वेंशंस पता है, हमें पता है सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं। तो जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर किया है, जैसे इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है तो पी ए भी हम इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। तो ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास पी ए, वो हमारे पास माइनस यू आएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, हम कैसे मेजर कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो वो हमारे पास क्या है, माइनस यू आ जाएगा। और पी एफ वो भी हमारे पास प्लस एफ जाएगा। क्यों प्लस एफ है, क्योंकि पी एफ भी इसी डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, तो वो भी क्या है, प्लस है। अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा v ओवर माइनस यू इक्वल्स टू एफ माइनस v ओवर पी एफ क्या है, f है। ठीक है, अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे। वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू एफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू वी। अब हम इस इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे, यू वी एफ के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ ओवर यू वी एफ इक्वल्स टू माइनस यू एफ ओवर
यू वी एफ प्लस यू वी ओवर यू वी एफ। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1/u इक्वल्स टू -1/v प्लस 1/f। तो ये हम इस साइड पे ले आए अगर, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो ये क्या है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला। तो ये क्या है हमारा, सेम है। देखो पेपर में अगर आपको पूछा जाए कि आप मिरर फॉर्मूला फाइंड आउट करो और आपको ये ना कहा जाए कि किस मिरर के लिए, तो आप कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए इवेल्युएट करो। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी के लिए आप कन्वेक्स के लिए भी कर सकते हो। हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि कनकेव हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर है, इसके लिए इसलिए हम क्या है कनकेव को जो है प्रेफर करते हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों की डायग्राम्स ज़रूर बना दो, एक को आप कंप्लीट बताओ और दूसरे की आप डायग्राम बना दो, तो आपके मार्क्स जो हैं बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली ज़्यादा आ जाएंगे। पर अगर आपके पेपर में स्पेसिफाई किया गया है कि आपको इस पर्टिकुलर मिरर के लिए निकालना है, तो आप उसी मिरर के लिए निकालोगे। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखो लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है। ये हमारे पास एक रेशो है, किसकी रेशो है, रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय spherical mirror to the size of object। ठीक है, तो इसे हम m के साथ डिनोट करते हैं। तो ये एक रेशो है किसकी, साइज ऑफ इमेज। इमेज साइज को अगर हम I से लिखें और ऑब्जेक्ट के साइज को अगर हम O से लिखें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, जो हमें ये डेफिनेशन बताती है। अब इसमें से आगे हम करेंगे कैलकुलेट कि हमारे पास एक्चुअल में लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला जाएगा। इमेज ओवर ऑब्जेक्ट तो लिख लिया, पर हमें v और u के फॉर्म में लाना है, इसे f की फॉर्म में लाना है। तो हम कैसे करें, तो स्टार्ट करते हैं फॉर कनकेव स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए फाइंड आउट करना है, फिर हम कन्वेक्स के लिए कर लेंगे कनकेव स्फेरिकल मिरर। तो आपको इसके लिए फिर से वही डायग्राम जो अभी आपने मिरर फॉर्मूला में की है वो पता हो अगर, तो वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। आपको इस जो है टॉपिक में वो दोबारा से ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपने क्या किया, मिरर ड्रॉ कर लिया। मिरर का आप सेंटर में क्या लगा दोगे, पोल लगा दोगे। पोल में से जो लाइन पास करेगी वो कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इस स्फेरिकल मिरर को आप थोड़ा सा कंप्लीट करो ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि सेंटर कहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे कहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के सेंटर में क्या है आपके पास, फोकस होगा। अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है ए बी। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को में से आप रेज को फॉल करवाओगे मिरर के ऊपर। जो पैरेलल होंगी वो कहाँ से निकल के जाएंगी, फोकस में से। सेकेंडली आप कहाँ पे कर दोगे, पोल में से पास करवा दो, तो वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, थर्ड है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर में से तो वो उसी साइड पे हमारे पास वापस जाएगी। तो ये हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है सही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ये एंगल इक्वेट बराबर अगर हमने नहीं लिए हैं, इसीलिए हो रहा है। अगर ये एंगल यहाँ पे है तो ये कुछ ऐसे आपको क्या है
अपनी डायग्राम को ठीक करना है। तो ये आपको सीखना है साथ साथ में, ठीक है। ये नहीं है कि आपसे फर्स्ट टाइम डायग्राम जो है बहुत सही बने, तो आपको क्या है ये सीखना है अब आपको ठीक कैसे करना है उसे। तो आपको ये रूल्स अगर पता हैं, एट लास्ट आपको पता है कि तीनों को रेस को आपको क्या है मीट करवाना है, तो आप इजीली अपनी डायग्राम को ठीक कर सकते हो, ठीक है। मुझे पता था मैंने ये एंगल इक्वेट सही नहीं बनाए हैं, इसीलिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट सही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी यही रे नहीं, दो तो इंटरसेक्ट कर गई, ये नहीं कर रही थी, इट मीन्स यहीं पे कहीं खराबी है। तो ये मैंने ठीक कर लिया। अब हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ए डैश बी डैश हमारे पास क्या है इमेज बन जाएगी। अब इसके बाद क्या है, हमने फिर से वही लेनी है, एक तो ट्राइंगल ए बी पी लोगे आप, एक ए डैश बी, इसके आगे आपको दूसरी वाली जो ट्राइंगल्स नहीं लेनी, तो ट्राइंगल्स कौन सी लेनी है, ए बी पी एंड ए डैश पी। अब फिर से हमें ये सिमिलर हैं, आर सिमिलर, तो रेशो आप लेंगे ए डैश ओवर ए बी इक्वल्स टू पी ए डैश ओवर पी ए। अब आप देखो ए डैश क्या है, इमेज है, ठीक है। पर इसके साथ मैं माइनस लगाऊंगी, क्यों माइनस है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जो अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर होंगी उनके साथ आप क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे, प्लस ओ ऑब्जेक्ट है। पी ए हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से। पी ए डैश हमारे पास क्या है, इमेज का डिस्टेंस है। तो पी ए हमारे पास हो जाएगा माइनस यू, पी ए डैश हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस वी। अब आपको पता होना चाहिए मैंने माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू सभी हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश माइनस आई, ए बी क्या है ऑब्जेक्ट का, प्लस ओ हो जाएगा इक्वल्स टू पी ए डैश माइनस वी है, पी ए माइनस यू है, ये माइनस माइनस कैंसल, आई ओवर ओ क्या है मैग्निफिकेशन, एम इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, ठीक है। अब देखो ये जो मैग्निफिकेशन हमने निकाली है, अब अगर हमने ये मैग्निफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन जो निकालनी है इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ निकालनी है, तो आपको क्या करना है, मिरर फॉर्मूला लेके आना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद u, तो क्या आ जाएगा, u ओवर v प्लस 1 इक्वल्स टू u ओवर f। अब देखो आपको इसके बाद क्या करना है, आपको क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू, माइनस चाहिए तो आप क्या करोगे, इस को राइट साइड ले जाओ ताकि माइनस आ जाए, और ये वाली टर्म को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस u ओवर एफ इक्वल्स टू माइनस यू ओवर v। तो अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे तो सिंपल है, ये हमारे पास माइनस यू ओवर वी है, मैग्निफिकेशन माइनस वी ओवर यू है, तो आप इसको क्या है रिवर्स कर दोगे, तो हमारे पास एफ ओवर एफ माइनस यू क्या आ जाएगा माइनस वी ओवर यू विच इज इक्वल्स टू एम, ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ हो गया। अब नेक्स्ट आपको v एंड f की टर्म्स में निकालना है, अगर m इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f, तो फिर से आप मिरर फॉर्मूला लिखोगे। अब आप क्या करोगे, थ्रू आउट मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको, मल्टीप्लाई विथ v, यहाँ पे मुझे f लिखना था,
ठीक है, v के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, v ओवर यू प्लस 1 इक्वल्स टू v ओवर f। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फिर से हमें माइनस चाहिए, इसे मैं इस साइड पे ले जाऊं, इसे इधर ले आऊं, तो 1 माइनस वी ओवर एफ इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू। तो इसे आप आगे कैलकुलेट करो, f माइनस वी ओवर एफ इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू क्या है, m। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। ये तो था हमारा किस मिरर के लिए था, कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए था। ऐसे ही हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है उसके लिए भी हमें फिर से डायग्राम बनानी है। डी पार्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, m मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि m इज अ सिंबल यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन, प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो इसके लिए आपको फिर से वो डायग्राम चाहिए। तो अगर मैं वही डायग्राम यहाँ पे दोबारा ले लूँ तो मुझे फिर से यहाँ पे ए बी पी और ए डैश बी डैश पी चाहिए, ये वाली दोनों, ठीक है। और यही मुझे आगे रेशो चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसमें ये डायग्राम बनाओगे पहले तो, ठीक है। फिर से आप कहोगे ट्राइंगल्स ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, तो ये आपने रेशो लिख देनी है। तो आपने ये बुक में आपको सीधा कहा होगा कि उस डेरिवेशन में से हमने ये उठा लिया। तो आपको डायग्राम बनानी है और आपको ये 2 स्टेप्स करने हैं, आपको सीधा नहीं अब आगे चले जाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब ए डैश बी डैश क्या होने वाला है, ये हमारे पास प्लस आई है। क्यों प्लस आई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है दैट इज इरेक्ट, सीधी है, ठीक है। तो ये प्लस आई है। ए बी हमारे पास क्या है, वो तो पहले भी प्लस था, अब भी प्लस है। पी ए डैश हमारे पास क्या है, देखो आप, पी ए डैश ये है वी, पर कौन सा वी है, प्लस वी है, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो डिस्टेंस को जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है। अब पी ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइनस में होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये तो अब हमारे पास इस साइड पे है। इमेज जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट इधर है, मतलब ये डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, रे हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास माइनस है। अब हमें वैल्यूज ही पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए डैश बी डैश आई है, ए बी क्या है, ओ है, पी ए डैश प्लस वी है, ये माइनस यू है। तो आई ओवर ए इज व्हाट हियर, दिस इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अगेन इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू। तो देखो दोनों मिरर्स के लिए मैग्निफिकेशन भी सेम है, मिरर फॉर्मूला भी सेम है। तो ऐसे ही आप इसको, जैसे हमने पीछे स्टेप्स फॉलो किए हैं, यू एंड एफ की टर्म्स में निकाल लो। फर्स्ट केस यू एंड एफ की टर्म्स में निकालो, सेकेंड केस आप क्या करो, वी एंड एफ की टर्म्स में निकालो। सेम स्टेप्स जो हमने कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए फॉलो किए हैं, ये बुक्स में नहीं किए होंगे, तो ये आपने करने हैं, केस 1 एंड केस 2। तो ये है हमारे पास मैग्निफिकेशन फॉर बोथ मिरर्स। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो वेरियस इमेजेस फॉर्म्ड बाय बोथ मिरर्स वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे, जैसे अगर हमने फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सी और एफ के बीच में रखा है, तो ये वेरियस हम पॉइंट्स लेके चलेंगे। 5-6 हमारे पास होंगे कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए। कॉन्वेक्स के लिए हम एक ही केस करेंगे। तो हमें पेपर में आपसे ना नेचर पूछा जाता है कि इमेज फॉर्म्ड जो है उसका नेचर कैसा होने वाला है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि जो ऑप्टिक्स की डायग्राम्स हैं ना, जो हमें बुक को देख के बहुत टफ लगती हैं, आपको अगर बनानी आ गई, आपको रूल्स पता हैं, तो आप वो बहुत इजीली बना लोगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करो। थैंक्स।